Good morning everyone, welcome to the channel Write with us 24 and welcome to the series vocab hunt series class number 28। तो इस क्लास में भी अगेन हम लोग 5 वोकेबलरी 5 इडियम्स रोल करते रहिए और मेंस के लिए फोकस होके जितने भी बच्चों का मेंस है उनको ऑल द बेस्ट और अच्छे से वोकैब पढ़िए। ठीक है, चलिए सबसे पहला वोकैब हम आज का देखते हैं बैडिनेज। बैडिनेज का मीनिंग होता है ह्यूमरस तरीके से किसी का मजाक उड़ाना, मतलब फ्रेंडली तरीके से, जैसे हम लोग अपने दोस्तों के बीच में खड़े होकर मजाक उड़ाते हैं वैसे तरीके से मजाक उड़ाना। सिनोनिम हो जाएगा बैंटर या चाफ और एंटोनिम हो जाएगा बुलाइंग या क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंस नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है किसी भी नियम को पारित करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं इनेक्टमेंट। ठीक है, जैसे कोई भी लॉ जब आपकी सरकार लाती है और उसको पारित करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है इनेक्टमेंट, दैट इज नाउन। सिनोनिम हो जाएगा अचीवमेंट या एग्जीक्यूशन और एंटोनिम हो जाएगा फेलियर या ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिलेंट। रिलेंट एक वर्ब की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है नरम पड़ना, किसी भी चीज़ के लिए आपकी डिटर्मिनेशन कम हो जाना। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आतंकवाद के खिलाफ भारत आवाज़ उठाता है तब चाइना जो है वो नरम पड़ जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रिलेंट नेचर ऑफ चाइनीज़। ठीक है, चलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लिंक या बॉव या बज और एंटोनिम हो जाएगा कंटेंड या फाइट करना, किसी का नरम पड़ना या फाइट करना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस एक नाउन की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है फ्लुएंट बोलना या लिखना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट तरीके से बोलना या लिखना। ठीक है, चलिए यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वाक पटुता। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा ऑरेटरी या रेट्रिक, एंटोनिम हो जाएगा इनआर्टिकुलेसी या हैजीनेस। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस जरूर जाके पढ़ा करिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल एक वर्ब का काम करता है जिसका मतलब होता है किसी से कन्फ्लिक्ट करना या किसी कन्फ्लिक्ट में उलझना। ठीक है, किसी से उलझना कह सकते हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा ब्रॉयल या मायर और नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस जाके जरूर पढ़ा करिए। चलिए अब देखते हैं इडियम्स। सबसे पहला इडियम्स है कीप वन एट बे, मतलब किसी से डिस्टेंस बना के रखना या दूरी बना के रखना। जैसे हम लोग अपने दुश्मनों से क्या करते हैं, दूरी बना के रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं कीप वन एट बे, मतलब दुश्मनों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को एक बार ज़रूर देखा करिए ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ का डिमांड करना जो आपको पता है कि मिलना मुश्किल है। जैसे कि बच्चा चांद को देखकर सोचने लगता है कि वो चांद उसके पास आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस वंस टीज एंड डॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन या केयर के साथ करना, यानी टू डू थिंग्स इन अ वेरी, इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्लॉट हटाने के लिए बहुत ही ध्यान से हटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बिन जो है वो गिर जाएगा। बारीकी से काम पूरा करना। नेक्स्ट हो जाएगा बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत आदमी पे चिल्लाना या चीखना या गलत। ठीक है, कई बार ऐसा होता है गलती को करता है और हम सजा किसी और को देने लगते हैं या किसी और पे चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो उसी को बोला जाता है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस भी जरूर पढ़ा करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। जैसे कि ये बस देखिए, एक कॉर्नर था, छोटा कॉर्नर था, बस लंबी थी, उसने मोड़ने की कोशिश की और वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ चुका है, तो इसी को बोलते हैं बी इन अ टाइट कॉर्नर, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। तो ये थे आज के 5 इडियम्स और 5 वोकैबलरी। होपफुली आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ भी रहा होगा। डेली देखते रहिए वोकैबलरी, ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि हम लोग नियर अबाउट 5000 वोकैबलरीज कवर ना कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।